जनता जनार्दन न्यूज 24x7 की टीम ने जनपद औरैया की नगर पंचायत दिव्यापुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से महिला चेयरमैन प्रत्याशी नीलम चौधरी व प्रदीप चौधरी बंटी से की खास बातचीत। प्रदीप जी ने कहा कि यदि नगर वासियों ने अवसर दिया तो शासन से जो भी कल्याणकारी योजनाएं होंगी अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने की प्राथमिकता होगी। नगर में जल भराव की समस्या से दिलाएंगे निजात। युवाओं के लिए ओपन जिम, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, यात्री प्रतीक्षालय, सीनियर सिटीजन के लिए पार्क, वाटर कूलर, साथ ही अनेकों विकास कार्यों पर मुख्य फोकस होगा। साथ ही प्रदीप जी ने समस्त नगर वासियों से मतदान करने की अपील की, जिससे नगर में चौमुखी विकास कर सकें। आगे देखिए संपादक विनय के साथ कैमरामैन सनी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24x7। आज बात कर लेते हैं जनपद औरैया की नगर पंचायत दिव्यापुर में आए हुए हैं। आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ से उनका जो बेसिकली नाम है प्रदीप चौधरी और बंटी भैया, बंटी जी से जानने का प्रयास करेंगे जो इनकी वाइफ है नीलम चौधरी जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी है चेयरमैन पद हेतु। सर्वप्रथम तो सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। अब सर हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे सर, जो आपने यहाँ से चेयरमैन पद हेतु जो यहाँ से दावेदारी पेश की है आपकी वाइफ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, सर ऐसी कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं थी या क्या आपने सोचकर यहाँ से दावेदारी पेश की चेयरमैन पद के रूप में? सर पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ। आपने हमें इस लायक समझा कि हमें कुछ बोलने के लिए मौका मिला, इसके लिए मैं आपका आभार करता हूँ। पहली बात ये है भाई साहब कि यहाँ पे हमारे नगर में सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन परेशान है। उसके लिए कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ हमारे पिताजी रिटायरमेंट हुए तो हमारा एक छोटा सा घर था तो उधर हाथा बनाया वहाँ बैठे रहे, और कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो रेलवे स्टेशन जाते हैं, टहलने जाते हैं, उनके लिए टाइम पास नहीं होता है। तो कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमारे सीनियर सिटीजन को एक दो पल के लिए अच्छी क्षण पार्क मिले, वहाँ बैठे शांति से अपने चार लोग बैठ के बात कर सकें। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। और दूसरा कारण ये है कि हमारे नगर में सबसे बड़ी समस्या है बरसात के समय, बहुत गंभीर समस्या है कि जल भराव की। जल भराव इतना होता है कि हमारा ये फगुन चौराहे तक यहाँ तक पानी आ जाता है कि कहीं निकलने का कोई साधन ही नहीं है। और ये कई वर्षों से इसका मामला चल रहा है। यहाँ एनटीपीसी है, गैल प्रोजेक्ट है, तमाम है। इन लोगों से कई बार हमारी वार्ता भी हुई। हम पहले पूर्व सभासद भी रहे 2000 में, तो उसमें भी हमने काफ़ी प्रयास किए, तो काफ़ी नाले भी बनवाए हमने अपने कार्यकाल में, लेकिन वो संभवतः पूरा अभी काम हो नहीं पाया। बंटी जी, आपसे जानने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि जो आपके नगर पंचायत दिव्यापुर की जो अहम समस्याएं हैं, मुख्यतः जो आप बात कर रहे थे प्रमुखतः साफ सफाई को लेकर या सीनियर सिटीजन के लिए पार्क के लिए बात कर रहे थे। भारत सरकार द्वारा जो संयंत्र लगाए गए उनसे आपकी वार्ता भी हुई, जैसा कि आपने जिक्र किया था 2000 के समथिंग आप सभासद भी रहे, तो आप नगर पंचायत का जो अधिकार क्षेत्र आता है आई थिंक अच्छे से अवगत होगा आपको। अब आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे सर, जो नगर पंचायत का मेन मोटिव होता है, मेन टास्क रहता है साफ सफाई को लेकर। नगर पंचायत दिव्यापुर में देखने के लिए ये मिलता है कि जैसा कि 2014 में आपको अवगत होगा कि पीएम साहब ने एक संकल्प लिया था स्वच्छ भारत मिशन का, जैसा कि दिव्यापुर नगर पंचायत में देखने को मिलता है कि केवल कागजी भी है, डॉक्यूमेंट्री है, नॉट फॉर ग्राउंड लेवल, जमीनी स्तर पर कुछ देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल सही। यदि नगर पंचायत दिव्यापुर के जितने भी मतदाता हैं आपको यहाँ से अवसर देते हैं चेयरमैन पद के रूप में, तो सर्वप्रथम किन किन विकास कार्यों के द्वारा आप दिव्यापुर नगर पंचायत का विकास करेंगे? सबसे पहले सर आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है जी। और इसके लिए हमारे दिमाग में भी ये था कि यहाँ पे जो साफ सफाई का ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है वो बिल्कुल कागजी पे चल रहा है। और यहाँ हमारे यहाँ नगर में कूड़ा व्यवस्था तो इतनी गंदगी है, कहीं भी कूड़ा स्थल का कोई स्थान नहीं बनाया गया है, और कहीं किसी के घर के पीछे डालना, कहीं किसी के मकान के पीछे डालना, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए भी बहुत बड़ा एक संकट है हमारे नगर पे कि इतनी गंदगी है, यहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर और तमाम गंदगी के कारण से बीमारियाँ भी हो सकती हैं, हो रही हैं, लोग परेशान हैं। तो इसका तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। आपको यदि अवसर यहाँ से मिलता है तो मतलब किन किन माध्यमों से, आपने जैसा कि जिक्र कर रहे हैं, अगर हमें दिव्यापुर नगर पंचायत की जनता ने हमें अपना आशीर्वाद, अपना बेटा समझ के हमें आशीर्वाद दिया, मैं पहली बार तो ये कहना चाहूँगा
कि अभी तक का जो भी जिसका भी कार्यकाल रहा है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक बार हमको अपना बेटा समझकर एक बार मौका दें। मैं सीनियर राजनीतिक हूँ, जो अभी तक यहाँ पे जितने भी चेयरमैन बने उनसे मेरी अच्छी पहले से राजनीति का मैं जनता का चुना हुआ रहा हूँ, और मेरा अपना भरोसा है, मेरा ये मानना है कि मुझे जनता आपकी आशीर्वाद रूपी वोट देने का प्रयास करेगी। और मैं अपने समाज के लिए एक मैसेज डालूँगा कि हमारा यहाँ पे समाज काफ़ी मात्रा में रहता है, और हम ये कई बार देख चुके हैं कि जो बीएसपी से जो भी टिकट लेके आता है, हम दलित समाज से हैं, दोहरे समाज से हैं, तो हम अनुसूचित जात भाइयों के लिए एक मैसेज डालना चाहता हूँ कि यह हमारी व्यवस्था पे कब तक हम इन लोगों को ढोते रहेंगे। हम भी चाहते हैं हम एक बार अपने बेटा को आशीर्वाद दें और एक मौका दें कि इन लोगों को किसी तरीके से टिकट लाते हैं, पैसे के बल पे लाते हैं और हमें यहाँ बिका हुआ समझते हैं, तो उस माध्यम से हम सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि हमारे समाज से हमें कहना है कि इस व्यवस्था को थोड़ा विराम दें और उन्हें एहसास कराएं ऊपर वालों को कि हम बिकने वाले में से नहीं हैं। हमें अपना सम्मान, हमें बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है, तो हमें अपने वोट का सही रूप अधिकार चुनना है। जैसा कि सर आप जिक्र कर रहे थे कि आप टिप्पणी नहीं करेंगे जो पुराने चेयरमैन जो भी कार्यकाल रहे हैं, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं जो पुराने कार्यकाल जो वर्तमान में या जो 17-22 वाला रहा हो या 12-17 वाला रहा हो, जैसा कि आपने जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं तक नगर पालिका के आप टच में रहते हैं, जो भी चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन के टच में रहते हैं, तो सर हम आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो प्रेजेंट टाइम में जो कार्यकाल रहा है, इससे पहले वाले रहे, तो ये क्या व्यक्ति विशेष को ही मतलब सुविधाएं जो भी योजनाएं आती थी, जो भी स्कीम्स आती थी, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन के लिए शौचालय हो, चाहे वो आवास हो, चाहे नाली गली रंजा कोई भी स्कीम्स आती है, तो क्या व्यक्ति विशेष को ही दी जाती थी? इसके बारे में क्या आपका मतलब? सर ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है। इसके लिए हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जब भी कोई चेयरमैन बना है तो ज़्यादातर जाति समीकरण से उन्होंने कार्यालय में अपना प्रभाव डाला है, और आज की स्थिति में क्या हम कई वर्षों से देख रहे हैं, जाति का यहाँ पे बंधन है। जो भी जिस जात का यहाँ पे चेयरमैन बनता है उस जात को बहुत बढ़ावा देते हैं, अन्य जातियों के लोगों को दरकिनार करके, और कोई सुविधा नहीं मिलती है। वो अपनी जाति के लोगों को नौकरी देना है, उनको फायदा पहुंचाना है, उनको अन्य कोई चीज़ पहुंचाना है, तो वो अपनी जाति के लोगों को देते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये वोट तो सभी लोग देते हैं, जनता से हम अपील करेंगे ऐसे लोगों को नकारा जाए। और एक बार सब समाज के लिए कोई एक छोटा सा मैं निवेदन करूंगा कि अपना दलित बेटा आपके लिए खड़ा है, तो उसको एक बार आशीर्वाद दें। आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थे प्रदीप चौधरी और बंटी जी, जिनकी जो वाइफ हैं नीलम चौधरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी हैं चेयरमैन पद हेतु नगर पंचायत दिव्यापुर से। उन्होंने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया, शासन स्तर से जो भी स्कीम्स आती हैं वो व्यक्ति विशेष को न देकर अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यतः फोकस जो सर ने पहले ही पॉइंट आउट की थी, मतलब जो साफ सफाई को लेकर सर बात कर रहे थे कि जल भराव की समस्या है उससे निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ स्पेशली सर ने बताया कि जो सीनियर सिटीजन लोग होते हैं उनके लिए यदि अवसर मिलता है, नगर पंचायत के जितने मतदाता हैं दिव्यापुर के, यदि अवसर सर को देते हैं, सीनियर सिटीजन जितने भी लोग हैं उनके लिए पार्क बनवाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ ये कहा, एक मैसेज दिया है सारे मतदाताओं को, नगर पंचायत दिव्यापुर के लोगों को, कि जाति समाज से ऊपर उठकर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो भी मताधिकार दिया है, सभी लोगों को जो राइट दिया है, उसी के अकॉर्डिंग